हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस फिर से आ चुके हैं रामबाग गंगा देवी की तरफ। तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद यहाँ पे काम लगा है हमारा, क्योंकि सब साइड पे काम अभी रुका पड़ा हुआ है। तो इस साइड पे रुका पड़ा था, इस चक्कर में हमें यहाँ आना पड़ा गाइस सब। तो गाइस बहुत दिनों बाद यहाँ पे हम आए हैं। तो गाइस बहुत दिनों बाद और बहुत वैसे उम्मीद नहीं थी यहाँ आ जाएंगे हम। बिल्कुल भी 1% की उम्मीद नहीं थी हमें कि यहाँ पे हम आ जाएंगे, पर यहाँ पे हम काम करने के लिए आ गए। कोई उम्मीद नहीं, कोई चांस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, फिर भी अचानक यहाँ पे हम आ गए। क्योंकि इतने दिन हो गए यहाँ पे, आपको बताऊँगा बाद में। तो अभी मैं चलो गाइस आपको हम बताते हैं सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे कैसे क्यों कहाँ कैसे आ गया सब में। तो सुबह का टाइम था गाइस, सुबह का बजे था 8 और फिर 8 बजते बजते बज गए 8:30। तो मैं देखता रहा मेरे पिताजी फ़ोन करें या फिर मेरे को जाना पड़े कुछ भी, या मुझे बताया कहाँ पर जाना है। तो मुझे नहीं बताया नहीं। पूछा मैंने कहाँ जाना है, तो क्या रुक जाइए बता रहा हूँ। तो बहुत देर बाद देखा, विचार करा, तो भाई समझ में नहीं आ रहा। तो इसके बाद ने मेरे को अचानक तो बता दिया। अचानक तो ऐसे ही है, ठेकेदार आदमी को एनर्जी को लगाते हैं। तो ऐसे ही मेरा ही व्यवस्था कर रहे थे वो। तो व्यवस्था करने में बहुत टाइम लग गया, तो ऐसे करके पहुँचे। व्यवस्था करते करते गए, टाइम लगा बहुत। तो 9 बज गए, 9:45 तो उसके बाद फिर मैं गया साइकिल लेकर। साइकिल में हवा नहीं कि अब क्या करूँ, पिंचर जुड़वाऊँ या फिर ट्यूब डलवाऊँ, क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब। फिर मैं घर से पैर निकल गया। पैर चढ़ाई तक पैर निकला। तो इस BMW स्कूल तक पहुँचा, वहाँ से चल दिया। फिर मैं से ओला स्कूल तक पहुँचा, वहाँ से चलते कच्ची सड़क पर पहुँच गया। तो कच्ची सड़क पर पहुँचते कच्ची सड़क पर पहुँचा। तो उसके बाद चढ़ाई पर जैसे करीब होगा मुझे कम आधा किलोमीटर दूर, क्योंकि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर मान लो, 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं वहाँ तक पहुँच गया। फिर डलवाई मैंने हवा। फिर एक भैया को 5 रुपये लगते हैं गाइस, बहुत दिमाग ख़राब है। तो मैंने कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा डलवा ले हवा, नहीं 5 रुपये वेस्ट जाएंगे से फिर डलवा लूँगा आगे से। बताएँ डलवा ले, ठीक है डलवा लेता हूँ, क्या करूँ। तो उसके बाद मैंने डलवा लिया। मैंने डाल लिया, अपने हाथ से खुद डाली थी। तो मैंने अपने हाथ से खुद डाली थी अपना। तो कम ज़्यादा भी थी, जैसे भी है तो थी। तो उसके बाद देखा कोई है कि यहाँ से दूर हट के वीडियो बना, इस तरफ बनाता हूँ। तो यहाँ से मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने सोचा। तो गाइस मैंने देखा, काफ़ी देर से देखता रहा। यहाँ तो देख ले वीडियो वगैरह, चल हाँ ठीक है। तो फिर मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने हवा डलवा दे। यहाँ तक मैं बहुत तेज साइड में मालूम था इसकी हवा रुकेगी है नहीं, निकल जाएगी हैं। तो मालूम था इसकी हवा रुकने वाली है नहीं और निकल जाएगी, जल्द से जल्द निकल जाए। तो जल्दी साइकिल चलाई मैंने, बहुत जल्दी साइकिल चलाई। तब जाके मैं गंगा देवी कॉम्प्लेक्स पर पहुँच पाया। हाथरस रोड पर है, उनकी रामबाग से आगे। तो फिर धीरे धीरे मैं घाट पे पहुँचा। हाँ, धीरे धीरे घाट पे पहुँचने के बाद फिर मैं बेलानी से रामबाग पर पहुँचा। फिर उसके बाद मैं गंगा देवी कॉम्प्लेक्स पे आ पाया हूँ। बहुत देर बाद देखा, तो बहुत देर बाद यहाँ पे मैं आ पाया हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ आने में। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ आने में। तो ये सब सामान पता नहीं कौन बिखर गया, लड्डू उसी में खो जाता सामान। इकट्ठा खाली करके ले गया ना, तो सामान बिखर गया वो। चलो गाइस फिर आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। तो उसके बाद देखा, फिर देखते गाइस की समझ में नहीं आया, मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँचा। फिर जब तक पिताजी तो पहले आ चुके थे, मैं थोड़ा लेट था। वो आए
और देर लगी। जब तक मैं यहाँ पहुँच चुका था तो फिर उसके बाद मैंने काम देखा तो काफ़ी काम बताया था, तो आपको दिखा दूँगा नीचे से। ना अंधेरा हो रहा है, लाइट के तो कुछ सही नहीं है, मैं मान लूँ गाइस, बहुत अंधेरा हो रहा है इधर। लाइट भी बंद हो गई है अब तो। फ़ोन में बताई थी पिताजी ने यहाँ सीट लगेगी, मैं आपको दिखा दूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर आपको दिखाऊँ। तो गाइस मैंने देखा था यहाँ पर, तो काफ़ी टाइम यहाँ पे भी पिताजी काम बता रहे थे, ऐसे ऐसे काम होना है। मैंने ठीक है हो जाएगा। पिताजी ने कहा कि यहाँ से ले जाओ मात्र लाइन ले आने में, ठीक है। और फिर ऊपर ले गए, ऊपर से गए सारे पैप जितने भी कट्टे वट्टे लगे ढंग से लगा दियो, फिर दोबारा निकाले एकदम बढ़िया तरीके से लगा दियो, ऊपर से मसाला लगा दियो, सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चालू होंगे चालू हो जाएंगे। तो उसके बाद देखा, बहुत देर बाद देखा समझा, फिर ऊपर चले गए। सबसे ऊपर देख के आए, ऊपर टंकी लगनी, सबसे ऊपर टंकी फिटिंग होनी सबसे ऊपर, फिटिंग होनी सबसे ऊपर। फिर उसके बाद हमने देखा और फिर मैं गया वहाँ पे ऊपर, तो सारा काम समझ लिया मैंने, जो ना टंकी लगनी है और जो पाइप वगैरह देखना है और फिटिंग वगैरह देखनी है, सब देख लिया हमें। तो गाइस मैंने कि पिताजी बता के चले गए। तो जैसे बता के चले गए वो तो बता के चले गए। फिर मैंने देखा तो मैंने मोटर हटाई, पहले मलबा उठाया, फिर मोटर हटा दी, मेरी सीट लगी है यहाँ पर। तो काफ़ी देर सोचने मैंने पिताजी के बाद फ़ोन किया, मैंने पिताजी सीट तो यहाँ लग रही है, सीट पे तो लग रही है, चालू भी लग रही है, और पता नहीं इसके बाद क्या है क्या नहीं। तो काफ़ी टाइम में इसको चेक करता रहा, यानी कि अगल बगल इसको दिखाऊँ आपको मैं, अगल बगल इसको अगल बगल खाली करता रहा मैं, इसके अगल खाली करा। देखो गाइस फिर मैंने देखो यहाँ सीट लगी थी, यहाँ पे यहाँ लगा था मुर्गा, तो यहाँ पे अगल बगल जो गिट्टी प्रॉब्लम है, सीट पे बढ़िया तो सीट लगी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा हिल रही थी गाइस, हिल सही कर दूँ। जब तक मैं सामान लिख पाया, तो जैसे सामान लिखा मैंने, जैसे गाइस मैंने सामान लिखा यहाँ से, ये सामान देखा, मैं सामान लिख के ऐसे चला गया उनके पास, भैया के पास। तो भैया ने कि ये सीट का काम रहेगा वो कब होगा, मैंने कि हो जाएगा वो भी। तो वो मैंने कि हो जाएगा वो भी काम, बहुत वहीं रुक जा रहा। मैंने कि अच्छा, भैया ने कि कब हो जाएगा, मैंने कि अब हो जाएगा, अभी कर देंगे, करने जा रहा हूँ। अच्छा क्या करने जा रहा हूँ, मैंने सीट पे लग रही है, सब काम हो रहा हूँ, पानी जा रहा हूँ। भैया कह रहे हैं कि यहाँ पे भाई ये सीट पे कुछ नहीं लग रही है, ये सीट पे घुड़ी पड़ी है, क्योंकि ये सीधी लाइन जा रही थी वहाँ तक टैंक में, तो वो बीच में तोड़ के बेकार हो गई। अब दोबारा से कर उसे काम। और ऐसे गाइस ऐसे करते करते मैं 10 बजे से मुझे 12 बज गया, मैं इसी सीट में लगा रहा, खोदाकारी बंद करी, सब सफाई कर दी इस बाथरूम की। पहले तो सारी ईंटें डली हैं, इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तो सारी इसमें डली थी, सारी वहाँ से बाहर निकाली, फिर वहाँ से सफाई करके तब जाकर मैंने सीट निकाल के वहाँ रख दी। मैंने किया अब काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब खुदाई होगी हमारे को। उनने पाइप काट दी, मैंने देख लिया, हाँ वास्तव में पाइप कटा हुआ है। तो पाइप वास्तव में कटा हुआ था, तो मैंने सीट निकाल के रख दी उसे वहाँ पर। तो मुझे करीब हो गया 10 बजे लेकर 12 बजे तक इसी चीज़ में लग गया। कोई बहुत सारा मलबा था, यहाँ भी था, अंदर भी था बहुत सारा, तो सब जगह बहुत सारा मलबा था, सारा खाली करने में मुझे 12 बज गए थे। फिर मैंने मसाले बनाया था, मैंने सीट चिपका दो जब तक, तो उनने मना कर दी भैया ने कि भाई ये काम मत कर, दोबारा खुदाई का तब होगा काम। मैंने ठीक है तो करता हूँ। फिर गाइस मैंने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक खुदाई करी, फिर उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक खुदाई करके ले जाऊँगा ना लेकर उसको चैम्बर में मिला दूँगा। हाँ तो गाइस बहुत टाइम के बाद, बहुत ही दिक्कतों के बाद समझ में नहीं आया गाइस कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये काम पहले तो काम में 12 बज चुके थे, उसी काम में सफाई करने में मुझे सही लगी रहे। पानी बराबर जा रहा है, तो पानी तो जा रहा है, टैंकी में नहीं जा रहा, पर ज़मीन में मर रहा है, ज़मीन पोला हो जाएगी। पानी तो जा रहा है, काफ़ी हमने पानी चलाया, उसमें पानी तो जा गई, भाई पाइप तो कटा हुआ, पानी तो जाएगा, भाई नहीं रुक जाएगा। तो हमने किया तो दोबारा खोलने वाले बड़े परेशान हो गए गाइस हम।
गाइस बहुत परेशान होने के बाद ही समझ में आया कि हमें हर चीज़ को देखना और पूछना चाहिए कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो पाए। और आज हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना गुस्सा आ रही बहुत ज़्यादा। तो इतना काम मैंने ये सब कर दिखा दिया, आपको बता दिया कैसे कैसे सब। मुझे पिताजी बता गए थे और ऊपर की टंकी भी बता गए थे। वो देखते हैं कब होती टंकी, अगर सामान आता तो हो जाएगी। जब तुझे खुदाई करूँगा नीचे वाले और नीचे तैयारी करूँगा सब चीज़ की, उसके बाद तब जाऊँगा ऊपर लास्ट में काम करने के लिए। तो गाइस देख सकते कितना धोखाधड़ी हो गई मेरे साथ, धोखा हो गया गाइस एकदम। वो मैं उनके पास गया, उन्होंने सही है मुझे बता दी सही, वरना इसी में पूरी रात दिन लगा रहता, कुछ भी काम नहीं हो पाता मेरा। मैं चुपका भी देता, फिर क्या देता मैं कनेक्शन नहीं दिया। तो गाइस बहुत टाइम वेस्ट हो गया उसमें मेरा, देखते ही पता नहीं बड़े कितना टाइम वेस्ट हो गया इसमें मेरा। पर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद हमारा सब मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। 2-3 पिताजी का फ़ोन किया मैंने, जे ऐसे बात है जैसे बात नहीं कर दे हो रहा तो कहीं जा रहा सही है। तो मैं बताऊँगा कि पाइप टूटा था, भैया को पूछने गया तब वो बताया टूटा पाइप यार। फिर मैंने क्या खुदाई होगी दोबारा से, अब कोई कारण नहीं। तो गाइस तो इतना सब हो गया, इतना बुरा गाइस, इतना सब हो गया गाइस, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, अगर होता तो अगर 1-2 बार हो जाता तो कोई बात नहीं है। तो गाइस फिर बच चुका था हमारा एक, और तो वो आराम कर रहा, मैं भी थोड़ा बहुत आराम करके फिर काम लगाऊंगा। ठीक है चलते हैं आराम की तरफ, आराम करने की तरफ, फिर उसके बाद लगाते हैं काम। चलो देखिए गाइस हमने आराम करके काम लगा दिया है और काफ़ी हम खोज चुके हैं इसको भी, और दिखा दूँ आपको कि क्या क्या खोज चुके हैं हम। तो काफ़ी काम कर चुके हैं, तो आपको दिखा दें हम। तो गाइस काफ़ी काम हम कर चुके हैं और आपको दिखा दें क्या क्या काम करा। चलो आपको दिखा दूँ मैं। तो कि देखो जिससे खोदने में ये देख सकते हो, पहले यहाँ तक थी, मैंने यहाँ तक खोद दी पूरी, थोड़ी सी रह गई खोदने को। ऐसा चलाया था घन को मैंने, तब जाकर मैंने इतनी खोद पाई है जो बहुत मजबूत थी। अभी तो जाएंगे कि खुदाई कीजिए तब जाके काम हो पाएगा हमारा। तो गाइस ठीक है, ये काम कर लें उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। ठीक है गाइस चलते हैं काम करने का, चलो। तो फाइनली गाइस हमने आराम करके काम लगा दिया था और उसके बाद हमने देख सकते हैं ये काम किया है, यहाँ से पाइप लगा पाया, बाकी ये सफाई कर दी पूरी, जो सफाई होगी जो रह गई है बाकी कल होगी अब। ठीक है गाइस, तो फाइनली गाइस हमारा इतना काम हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगली वीडियो के इंतजार करना। अब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।